मुझे लगता है कि ये अगर 2018 से सरकार को इसकी जानकारी थी तो मुझे लगता है कि ये कोई लापरवाही का मामला नहीं है, ये अनदेखी का मामला नहीं है, ये एक तरीके से जानते बूझते क्रिमिनल एक्ट है और इसको आप हादसा नहीं कहेंगे, मैं इसको कहूँगा कि ये एक राजनीतिक हत्या है। ये टिका हुआ था पूरा का पूरा शेड, वो सारे जंग लगे हुए थे बुरी तरह से और वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो पाइप ही बीच में से टूट गया। वो जिस बेस पर वो टिका हुआ था वो बेस से पूरा पोल का पोल उखड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये अगर 2018 से सरकार को इसकी जानकारी थी तो मुझे लगता है कि ये कोई लापरवाही का मामला नहीं है। गोहाना नई सब्जी मंडी में लोहे की शेड गिरने से 2 लोगों की मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रहार प्रदेश सरकार पर लगातार जारी है। आप पार्टी के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर अनुराग ढांडा ने सीएम मनोहर लाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हादसा जानबूझकर हुआ, ये हादसा नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या है। यहाँ आगे देखते हैं तो बहुत हैरान हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि बताया जा रहा है कि 2018 में मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि इसको दोबारा बनवाया जाएगा, तब भी उनसे मांग हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 7 बार इसके लिए रिक्वेस्ट दी गई कि इसको बनाया जाए, वो सारी रिक्वेस्ट को दरकिनार किया गया। अब यहाँ पर आकर के पता चल रहा है कि जो पाइप थी, जो पिलर थे जिनके ऊपर ये टिका हुआ था पूरा का पूरा शेड, वो सारे जंग लगे हुए थे बुरी तरह से और वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो पाइप ही बीच में से टूट गया। वो जिस बेस पर वो टिका हुआ था वो बेस से पूरा पोल का पोल उखड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये अगर 2018 से सरकार को इसकी जानकारी थी तो मुझे लगता है कि ये कोई लापरवाही का मामला नहीं है, ये अनदेखी का मामला नहीं है, ये एक तरीके से जानते बूझते क्रिमिनल एक्ट है और इसको आप हादसा नहीं कहेंगे, मैं इसको कहूँगा कि ये एक राजनीतिक हत्या है इन लोगों की, जिनको कि आपको मालूम था कि यहाँ पर शेड कमज़ोर है, आपके पास तमाम रिक्वेस्ट आए हुए थे, उसके बावजूद भी आपने ना तो उस रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया ना अपनी घोषणा पर ध्यान दिया जो आपने खुद की थी। और जो मासूम लोग हैं या जो एक तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बमुश्किल जी रहे हैं इस दौर में, उनको आपने एक ऐसे हादसे का शिकार बना दिया, असमय मृत्यु उनकी हुई जिसके कि वो हकदारी नहीं थे या जिसके लिए उनका समय नहीं आया था अभी। ये सरासर एक तरीके से हत्या है जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। हमारी मांग पहले भी रही है, इस पर पुलिस केस मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो खुद आकर के यहाँ घोषणा करके गए थे, जो अपने आप में साक्ष्य है कि उनकी नॉलेज में ऐसा बात थी। अगर कोई बिल्डिंग डेंजरस हो जाती है तो उसको जो उसका मालिक है उसकी जिम्मेदारी तय होती है कि उसको वो खाली कराए या उसमें कामकाज ऐसा ना होने दे जिससे कि वहाँ पर जान माल का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर सब जानते बूझते हुए मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की, उसके बाद 4 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, यानी लोगों की जान की इनकी नज़र में कीमत नहीं है और उसी का आज परिणाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम परिवार के भी साथ खड़े हैं, हम उनके घर गए, हमने उनको भी ढांढस बंधाया कि मुश्किल वक्त है इसका सामना, हालांकि परिवार को ही आपस में मिलजुल कर ज़्यादा करना होता है, लेकिन एक सहारे के तौर पर हम पूरी तरह मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उनको मुआवजा भी जो दिया गया है वो गलती सरकार की, गलती मुख्यमंत्री की, गलती इनके मंत्रियों की, गलती इनकी सरकार की, और उसके बाद अगर किसी की जान चली जाए जो कि अकेला कमाने वाला परिवार में था तो उसके साथ जो मुआवजा दिया गया वो न्याय नहीं करता है किसी भी तरीके से। तो हमारा एक तो ये कहना है कि सरकार को वो मुआवजा जो है वो बढ़ाना चाहिए, एक सम्मानजनक कम से कम कि परिवार को कुछ सहारा भी मिल सके, आने वाले कुछ साल उनके व्यतीत हो सकें इज्जत के साथ, वो उनको सहारा देना चाहिए। उनसे मुख्यमंत्री को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी देख रेख में, उनकी जानकारी में ऐसा हादसा हुआ है। और ये तमाम लोग, मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग अब शेड के बाहर अपना काम करने को, अपनी दुकान लगाने को मजबूर हैं। अगर बारिश हो जाती है या जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसको अगर आप देखें तो ये लोग मजबूर हैं इसलिए क्योंकि सरकार ने अनदेखी की। अगर समय रहते नया शेड बनवाया होता या समय रहते जो एप्लीकेशन है उस पर ध्यान दिया होता तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती। मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है और इस पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ और जाँच होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों की वजह से सब कुछ जानते बूझते भी सरकार ने नए शेड का निर्माण क्यों नहीं। अनुराग ढांडा ने 2 लोगों की मौत के मामले में सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग के साथ साथ मृतकों के मुआवजे को बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया और पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा।
ये सरासर एक तरीके से हत्या है जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। हमारी मांग पहले भी रही है, इस पर पुलिस केस मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो खुद आकर के यहाँ घोषणा करके गए थे, जो अपने आप में साक्ष्य है कि उनकी नॉलेज में ऐसा बात थी। अगर कोई बिल्डिंग डेंजरस हो जाती है तो उसको जो उसका मालिक है उसकी जिम्मेदारी तय होती है कि उसको वो खाली कराए या उसमें कामकाज ऐसा ना होने दे जिससे कि वहाँ पर जान माल का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर सब जानते बूझते हुए उन्होंने पीएम मोदी के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी चुनाव से पहले कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसका मतलब ये है कि मोदी खुद तो मेवे विदेशों से मंगवा कर खाते हैं, मगर आम आदमी को अनाज तक नहीं खाने देते। अगर खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स लगाते हैं तो ये सरकार की बेशर्मी है। हम जो टैक्स देते हैं उसके बदले में सरकार हमें वो सुविधाएं नहीं देती है। बता दें कि अनुराग ठांडा ने आज हादसे को लेकर गोहाना नई सब्जी मंडी का दौरा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और हादसे को लापरवाही करार दिया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।